हेलो एवरीवन। डीडी के ग्राफ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने लाइन चार्ट को यहाँ पे प्लॉट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक करेंगे। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये देखिए, ये हमने एपीआई क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए टी शर्ट, और हमारा दूसरा है शर्ट, और तीसरा है हमारा जीन्स। जैसा कि हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है, ये हमारा स्टैटिक डेटा आ रहा है। ये देखिए, जो ब्लू कलर है वो हमारा टी शर्ट का है, और जो ग्रीन है वो शर्ट है, और जो ये येलो कलर है ये हमारा जीन्स का है। तो कहने का मतलब ये देखिए, जो सेम डेटा है वही डेटा हम एपीआई में यहाँ से रिटर्न कराया हुआ है। तो इसी डेटा को हम एपीआई के थ्रू हम जो कि डायनेमिक करेंगे। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट हमने पास किया हुआ है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेट ले लिया। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लिया और इस वैल्यू को मैंने स्टेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। और स्टेट के अंदर देखिए, ये हमारा एरे है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। इसी से हमारा ग्राफ जो है कि प्लॉट हो रहा है। अब इसी डेटा को हमें डायनेमिक करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले, ये जो डेटा है हमारा, इनको हम यहाँ पे जो है कि यहाँ प्रॉप्स में हम जो है कि यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। हमें स्टेट की अभी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई से डेटा को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम जो है कि स्टेट लेके हम जो है कि डेटा को डायनेमिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा डेटा है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से कट किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ये हमारा प्रोडक्ट का है, तो चलते हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा डेटा आ जाएगा। मैं पहले जैसा कर दे रहा हूँ, और फिर इसको जो है कि फिर हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी एक्स किया, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन में डाल दिया। ऑप्शन हमारा ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। ये पहले जैसा मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट में ये वैल्यू स्टेट में डाल दिया था, कि आप लोग समझ पाए कि हम स्टेट से यहाँ ऑप्शन में प्रॉप्स की तरह कॉल कर सकते हैं, ये जो सीरीज के अंदर है। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ की सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे सीरीज के अंदर एरे एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन में ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब हम इसको देखो डायनेमिक करेंगे। अब हम एक बार यूआई पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो, मैंने रिफ्रेश कर लिया, हमारा ग्राफ अभी भी आ रहा है, यानी कि कोई एरर नहीं है। कंसोल पे भी देख लेंगे तो यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं मिलेगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं कंसोल पे भी, ठीक है। हमारा कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, ये हमारा ग्राफ अभी प्लॉट हो रहा है। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करके हम एपीआई को पहले कॉल करेंगे, डेटा को डायनेमिक करेंगे। तो मैंने यहाँ यूज इफेक्ट को कॉल किया, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिया, गेट वैल्यू, मैंने एक गेट वैल्यू का कांस्टेंट लिया, गेट वैल्यू डेटा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे असिंक फंक्शन का यूज किया मैंने, एरो और रिटर्न किया। अब इस कांस्टेंट को मैं यहाँ से इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कामा देंगे और एरे पास करेंगे, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए, मैंने एक कांस्टेंट लिया, रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अवेट और फैच एपीआई का मैंने यूज किया। अब चलते हैं हम एपीआई यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एपीआई मैंने यहाँ से कॉल किया। इस एपीआई को मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा, और जेसन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, आर ई एस डेटा इज इक्वल टू अवेट, और ये जो हमारा रिक्वेस्ट किया कांस्टेंट है, इसको मैंने कॉल किया डॉट जेएसएन। ये हमें डेटा मिल गया होगा। एक बार हम कंसोल पे चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास करेंगे। तो देखते हैं हमें कंसोल में क्या मिला। मैं रिफ्रेश करता हूँ और चलते हैं इसके कंसोल पे।
ये देखिए यहाँ हमें डेटा जो है कि मिल गया। ये देखिए, ये देखिए एरे हमारा क्या है, यहाँ पे एरे के अंदर 3 डेटा है, यहाँ पे 0 पे है कैटेगरी का टाइटल, और इसके अंदर देखिए वैल्यू, इसके अंदर देखिए ये 12 वैल्यू आ रही हैं जैन से लेके दिसंबर तक का। ठीक है, और ऐसे ही देखिए 1 पे ये हमारा डेटा यहाँ पे डायनेमिक हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लगाएंगे फॉर लूप। वो किस लिए, तो अभी आप देखते चलिए कैसे हम लगाएंगे और डेटा को कैसे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लूंगा, न्यू वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू का मैंने एक एरे लिया। अब इसी में डेटा हम पुश करेंगे। चलते हैं, यहाँ पे मैंने लिया लेट लेट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई लेस देन, और ये जो हमें डेटा मिला है और उसका लेंथ चेक करेंगे, डॉट टी एच लेंथ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इसे काउंट करेगा, ये इसमें कितने एरे को काउंट कर लेगा, कितना है इसका लेंथ, और उसी अकॉर्डिंग हमारा ये लूप चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कांस्टेंट लिया है न्यू वैल्यू, आप कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, न्यू वैल्यू डॉट पुश। ठीक है, इसको आप बंद कीजिए यहाँ पे सेमी कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमें करना क्या है, जैसे डेटा ये आ रहा है, ये क्या है एरे, और इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही डेटा यहाँ पे मल्टीपल आना चाहिए, तभी जाके हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ तो मैंने न्यू वैल्यू में एरे ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अब इस एरे के अंदर हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको ही हमें जो है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉल करना है लूप के अंदर। तो देखिए उसे हम कैसे करेंगे, यही मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट करली ऑन किया, ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कामा दे के है, स्टैटिक है, तो ये हमारा इसके अंदर लूप की तरह चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये जो नेम है, ठीक है, इसको ऐसे ही पास कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम कॉलन, और यहाँ पे देखिए अब ये जो टी शर्ट है इसको हमें डायनेमिक करना है, क्योंकि ये हमें डायनेमिक आएगा तभी हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा। तो हम क्या करेंगे डायनेमिक करने के लिए, देखिए ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्पॉन्ड डेटा, और यहाँ पे एक मैंने एरे लिया आई। आई एक बार चलेगा तो पहले वाले कैटेगरी आ जाएगी, और डॉट, ये देखिए डॉट में मैंने क्या लिया, एरे में कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी टाइटल में क्या आ जाएगा यहाँ पे टी शर्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे डॉट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कामा देंगे, कामा देने के बाद अब हमें इसको डायनेमिक करना है, किसको, डेटा को। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेटा, डेटा कॉलन। अब इसको हम डायनेमिक करेंगे, इसमें डायनेमिक कैसे करेंगे, देखिए अब इसी को कॉपी कीजिए। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और ये देखिए यहाँ कैटेगरी टाइटल है, ये कैटेगरी टाइटल नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे एपीआई में जो रिटर्न हो रहा है, क्या आ रहा है, वैल्यू, यहाँ पे मैंने कर दिया डॉट वैल्यू। अब ये क्या होगा, ये देखो लूप 3 बार चल रहा होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 टी शर्ट के लिए एक बार चला, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, और दूसरी बार हमारा शर्ट के लिए, तीसरी बार जीन्स के लिए चलेगा ये हमारा लूप, यहाँ पे 3 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा कहाँ आ गया, न्यू वैल्यू में, ये जो न्यू वैल्यू का मैंने एरे लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके बाद ये जो हमारा लूप है, लूप के बाहर हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे। आइए देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे एक स्टेट लिया, कॉन्स्ट यूज स्टेट इज इक्वल टू, मैंने एक स्टेट लिया। अब स्टेट में ये जो हम अभी यहाँ पे क्या पास किया हमने, हमें इस डेटा को हटाना है सीरीज वाला, तो मैंने यहाँ पे यस डेटा ले लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं, यस डेटा, और यहाँ पे सेट यस डेटा। ठीक है, ये जो डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा, और इसको मैंने एरे में पास कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो सेट डेटा है, यहाँ पे यहाँ से मैंने जो न्यू वैल्यू है जो हम एरे में हमने पुश किया है, इसको यहाँ हम पास करेंगे। ये जो हमारा लूप चल रहा है, एरे में जो डेटा आ रहा होगा ये हमें स्टेट में मिल जाएगा इस एरे में। अब इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए
इस डेटा को एरे में आ ही रहा है तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये एरे हटा दीजिए। ठीक है, ये ब्रैकेट है, अब इसमें हमने यस डेटा को पास कर दिया। तो आइए देखते हैं, हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये डेटा जो है कि यहाँ पे हमारा वैसे ही प्लॉट हो गया जैसा कि आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं 234 562 1012, हम चलते हैं एपीआई पे, ये देखिए 234 और दूसरे का फर्स्ट देखें 562। ठीक है, यही डेटा हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। कहने का मतलब ये हमारा डायनेमिक हो गया है। अगर मान लीजिए अगर हम इसे चेक करना चाहें तो अगर मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से ग्राफ नहीं आएगा। ये देखिए ग्राफ यहाँ से प्लॉट नहीं हुआ। कहने का मतलब डेटा हमारा यहाँ से डायनेमिक हो चुका है। तो इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, ये डेटा हमारा यहाँ से डायनेमिक हो गया। ठीक है, ये अभी 3 लाइन आ रही है। चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि एक यहाँ पे और ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एक लाइन और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और एक शूज के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। 4 जो है कि हमारा रिकॉर्ड आ चुका है टी शर्ट के लिए और शर्ट के लिए, जीन्स के लिए, अब एक और ऐड हो गया शूज के लिए। और इसमें भी 12 वैल्यू है। वैल्यू के अंदर देखिए 12 एरे में 12 वैल्यू यहाँ पे है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब कितने ग्राफ प्लॉट हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। ये देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे अब जो कि डायनेमिक, ऑटोमेटिक डायनेमिक होता जाएगा। आप कितने भी वहां से ऐड करते रहेंगे, ये देखिए हमारा डायनेमिक। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो हमने स्टेट लिया है ये डेटा को यहाँ से पुश करने का। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमें ऐसे ही डेटा पास करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे नेम के बाद हमारा ये कैटेगरी आ गया और यहाँ पे डेटा में जो हमारा डायनेमिक डेटा यहाँ से आया है। तो कहने का मतलब यही मेन कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने स्टेट में सेट कर दिया। ये हमारा पूरा जो है डेटा डायनेमिक हो गया। अब चाहे तो आप ये जो कैटेगरीज है जैन टू दिसंबर, इसको भी आप डायनेमिक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात फिक्स है कि जैन टू दिसंबर ही डेटा यहाँ पे फिक्स रहेगा, तो कोई इशू नहीं है, इसको डायनेमिक नहीं करेंगे। अब इसको भी डायनेमिक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अभी हमें बस मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमें यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ प्लॉट करने हैं, वो भी डायनेमिक। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, अब उनको लाइन में ही ग्राफ प्लॉट करना है और भी ईयर वाइज, मतलब कि ये जैसे 2021 का है, ऐसे ही अगला ईयर आएगा तो उसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक में कितना हमारा सेल हुआ था। तो इस तरह से आप जो है कि रिएक्ट में आप अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसे मैंने डायनेमिक कैसे किया है। मैं और भी ग्राफ प्लॉट करके इसमें जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। अभी जैसे हमने पिछले अगर ग्राफ पे चले, अगर बार चार्ट पे चले, यहाँ पे देखिए एक ही जो है कि ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें सारी चीजें कवर करेंगे इस ग्राफ में, आपको कहीं नहीं जाना होगा। सारे ग्राफ यहाँ डायनेमिक मिलेंगे और कैसे उसे हैंडल करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस कोड को दोस्तों मैं गिटहब पे डाल दूंगा और जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं कि हमें कैसे डायनेमिक करना है, वो भी मल्टीपल लाइन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।